राम राम दोस्तों, महाराज जी की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज हम राम मुरारी तिवारी जी का अनुभव को सुनेंगे। वर्ष 1993 में महाराज जी की पुण्यतिथि पर वृंदावन आश्रम में भंडारे का आयोजन था। नीप करौरी गांव से राम मुरारी तिवारी जी भी उस भंडारे में भाग लेने के लिए जाते हैं। वृंदावन धाम पहुंचकर वह भंडारे के कार्यों में श्रद्धापूर्वक लग जाते हैं। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लगने के कारण वह जो धन ले गए थे उसमें से लगभग 500-600 रुपये उनके खर्च हो जाते हैं। वह इस आयोजन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सम्मिलित होते हैं। महाराज जी उनकी निष्ठा व श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। वह अपनी प्रसन्नता का इजहार एक दूसरे माध्यम से करते हैं। जब वह आश्रम से निकल रहे होते हैं तो उनके पास वापस दिल्ली पहुंचने के लिए किराए के रूप में पर्याप्त धन होता है। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टिकट खिड़की पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। लगभग 60-70 लोग लाइन में लगे हुए हैं। वह लाइन में लग जाते हैं और जब टिकट लेने की बारी उनकी आती है, वह टिकट खिड़की पर पहुंचते हैं तो टिकट लेने के लिए जैसे ही वह जेब में हाथ डालते हैं तो पाते हैं कि उनकी जेब शायद किसी ने काट ली है। अब उनके पास किराए के लिए 1 रुपये भी शेष नहीं रहता है। या तो वह धनराशि उनकी जेब से कहीं गिर गई थी या किसी ने उनकी जेब से वह धनराशि निकाल ली थी। इस परिस्थिति में तिवारी जी अपने आप को बड़ा असहज महसूस करते हैं और सोचते हैं यदि मैं वृंदावन धाम वापस जाता हूँ तो वह भी बहुत दूर है और वहाँ भी जाने लायक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तिवारी जी समझ नहीं पा रहे थे कि वह किससे पैसे मांगे, कौन अजनबी उनकी इस अवस्था में मदद करेगा। यह सोचकर वह काफ़ी परेशान हो रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आता है। उनके पास आकर उनसे पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। तिवारी जी संकोच करते हुए कहते हैं दिल्ली, पर अभी वह अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाते हैं कि वह युवक उनके लिए टिकट लेने के लिए दौड़ पड़ता है। ट्रेन लगभग छूटने वाली होती है। उसी समय वह युवक भागते हुए जाकर कुछ क्षणों में टिकट लेकर आ जाता है। तिवारी जी और वह युवक दोनों लगभग रेंगती हुई ट्रेन में बामुश्किल चढ़ पाते हैं। उस दिन तिवारी जी ने सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। उनकी पैंट की सफ़ेदी को देखते हुए उस युवक ने तिवारी जी के बैठने के लिए सीट पर तौलिया भी बिछा दिया। तौलिया बिछाकर उस युवक ने तिवारी जी को सम्मानपूर्वक बैठने के लिए आग्रह किया। तिवारी जी ने ट्रेन में बैठे बैठे ही उस युवक को पूरी घटना बताई कि कैसे उनकी जेब से पैसे कहीं गिर गए या किसी ने निकाल लिए। तिवारी जी ने उस युवक को मदद के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने उस युवक से कहा कि मैं दिल्ली पहुंचकर आपको यह राशि मनी ऑर्डर के रूप में भेज दूंगा। इसके लिए तिवारी जी ने उस युवक से उसका पता जानना चाहा, लेकिन वह हर बार तिवारी जी को पता बताने के लिए टालता रहा। वह युवक उनसे कहता है कि तीसरे स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा, और बहुत सारी बातें उनके बीच में होती हैं। काफ़ी सारी बातें होने के बाद तिवारी जी उस युवक से बातों ही बातों में पता लेने में सफल हो पाते हैं और तिवारी जी उस युवक को अपना दिल्ली का पता भी देते हैं। तीसरे स्टेशन पर जब वह युवक उतरता है तो प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में वह खिड़की के पास आकर तिवारी जी से बातें करता है। उस युवक ने तिवारी जी को रास्ते के खर्च के रूप में 20 रुपए का नोट देना चाहा, लेकिन तिवारी जी संकोचवश
उससे या पैसे लेने से इनकार करते रहे। अंत में जब ट्रेन चलने लगी तो वह युवक तिवारी जी के ऊपर 20 का नोट डालकर चले गया। शायद वह युवक जानता था कि तिवारी जी को स्टेशन से घर जाने के लिए इस धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। वह युवक कहें या कहें कि हमारे बाबा ने सब कुछ जानते हुए उनके स्टेशन से घर जाने के किराए की भी व्यवस्था कर दी। दिल्ली पहुंचने के बाद तिवारी जी ने युवक द्वारा बताए गए पते पर 2-3 बार चिट्ठियां भेजी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। वह जो धनराशि भेजते हैं वह भी उनके पास वापस आ जाती है। वह तो महाराज जी थे जो तिवारी जी की श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उनको मदद करने के लिए आए थे। वह तिवारी जी की भक्ति भावना से इतना प्रसन्न होते हैं कि अंततः वह उनको अपने वीरभद्र आश्रम में सेवा के लिए रख लेते हैं। हमारे महाराज जी की लीला ऐसी ही होती है जो भक्तों की समझ में उस वक्त नहीं आती है कि वह लीला क्यों हो रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की एक अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।